गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करेंगे नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है, अब देखिए रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां रही थी वो नील्स बोहर ने अपने परमाणु मॉडल से दूर की। अब देखिए नील्स बोहर के परमाणु मॉडल की विशेषता क्या है। नील्स बोहर ने अपना जो परमाणु मॉडल है वो एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन के लिए दिया। तो नील्स बोहर ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था वो उसने स्पेशली एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन के लिए दिया था। अब जैसे एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु हो गया हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन वाला आयन हो गया हीलियम का आयन। ठीक है, हीलियम के उदासीन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 + 1 यानी 1 चला गया। He+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है ना। तो इस प्रकार से नील्स बोहर ने अपना परमाणु मॉडल है वो स्पेशली एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन के लिए दिया था। अब देखिए इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की संरचना के संदर्भ में कुछ बातें बताई। पहला जो पॉइंट है वो है परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाता है उन्हें कोष या कक्षा कहा जाता है। तो पहला पॉइंट नील्स बोहर के मॉडल का पहला पॉइंट क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाता है उन्हें कोष या कक्षा कहा जाता है। देखिए ये कोष या कक्षाएं इस प्रकार से होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये बीचों बीच हो गया नाभिक। ठीक है, अब नाभिक के बाहर की ओर जो पहला कोष है वो होता है के कोष। अब के कोष है वो नाभिक के बाहर पहला कोष होता है, इसलिए के कोष के लिए स्मॉल n की वैल्यू 1। ठीक है, ये स्मॉल n है वो किसको बताते हैं? ऊर्जा स्तर को, यानी जो के कोष है वो पहला ऊर्जा स्तर है। ठीक है, और के के बाहर की ओर दूसरा कोष होता है L कोष। अब L दूसरा कोष है तो इसके लिए स्मॉल n की वैल्यू 2। L के बाहर तीसरा कोष होता है M कोष। M कोष के लिए स्मॉल n की वैल्यू 3। M के बाहर चौथा कोष होता है N कोष, इसके लिए स्मॉल n की वैल्यू होती है 4।
पांचवा कोस अल्फा, इसके लिए स्मॉल एन की वैल्यू 5। छठा कोस बीटा, इसके लिए स्मॉल एन की वैल्यू 6। सातवां कोस गामा, इसके लिए स्मॉल एन की वैल्यू 7। अब देखो अल्फा बीटा गामा है, इनको आप इस प्रकार से भी कह सकते हो कि ये पहला कोस हो गया K, दूसरा L, तीसरा M, चौथा N, O, P, Q। तो अल्फा बीटा गामा को आप O, P, Q भी कह सकते हो या अल्फा बीटा गामा भी कह सकते हो। तो नील्स बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाता है उनको क्या कहते हैं, कोष या कक्षा कहते हैं। और ये कोष या कक्षा इस प्रकार से होते हैं K, L, M, N, अल्फा बीटा गामा। अब ये जो ऊर्जा स्तर है ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। ये ऊर्जा स्तर है वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। ऊर्जा स्तर ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होते हैं। यानी जो पहला कोष है, पहला कोष कौन सा है, K कोष, ठीक है। अब इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, K कोष की ऊर्जा सबसे कम होती है और बाद में जैसे जैसे आगे जाएंगे ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये इनके कोष की ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ठीक है। यानी ये जो कोष है वो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। इसीलिए अपन कोष या कक्षा को क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में पाया जाता है। अब देखिए एक कनेक्शन होता है, ऊर्जा है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है स्थायित्व की। ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, स्थायित्व की। यानी जिसकी ऊर्जा है वो अधिक होती है उसका स्थायित्व उतना ही कम होता है, और जिसकी ऊर्जा जितनी कम होती है उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता है ना। तो देखिए K कोष है, K कोष की ऊर्जा सबसे कम होती है, ठीक है। इसलिए इसका स्थायित्व है वो सर्वाधिक होता है। तो K कोष की यहाँ पे ऊर्जा सबसे कम होती है इसलिए इसका स्थायित्व सबसे अधिक होता है। इसीलिए K कोष को मूल ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ठीक है, तो K कोष की ऊर्जा सबसे कम होती है इसलिए K कोष का स्थायित्व सबसे अधिक होता है, इसलिए K कोष को क्या कहा जाता है, मूल ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ठीक है, अब यदि अपन ये कहें कि इलेक्ट्रॉन किसी कोष से मूल ऊर्जा स्तर में लौट रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी कोष से मूल ऊर्जा स्तर में लौट रहा है, मतलब मूल ऊर्जा स्तर का मतलब कौन से कोष में लौट रहा है, K कोष में, यानी पहले कोष में। ठीक है, तो ये इसका पहला पॉइंट है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्षा कहते हैं, और ये कोष या कक्षा ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होते हैं, और ये इस प्रकार है K, L, M, N, अल्फा, बीटा, गामा। इनके लिए स्मॉल n की वैल्यू है वो अपन को ध्यान में रखनी है। और जो K कोष है, पहला कोष, इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है
इसलिए इसका स्थायित्व सबसे अधिक होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मूल ऊर्जा स्तर कहा जाता है। अब देखिए नील्स बोहर के मॉडल का दूसरा पॉइंट, किसी कोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या, किसी कोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या बराबर एन स्क्वायर। तो किसी कोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या इस सूत्र से निकाली जाती है, एन स्क्वायर से। यहां पे स्मॉल एन का मतलब है ऊर्जा स्तर या कोष, ठीक है। अब देखिए कोष के अंदर पाए जाते हैं क्या, कक्षक। कोष के अंदर क्या पाए जाते हैं, कक्षक पाए जाते हैं, और कक्षक में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन है वो किस में होते हैं, कक्षक में होते हैं। तो देखिए कक्षक है, उसकी परिभाषा, कक्षक को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिटल। देखो कोष है, कोष या कक्षा, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेल। कोष या कक्षा को इंग्लिश में कहते हैं सेल, और कोष या कक्षा में पाए जाते हैं क्या, कक्षक, इनको कहते हैं ऑर्बिटल। अब कक्षक को कैसे परिभाषित करते हैं, अपन ने कहा इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं, कक्षक में पाए जाते हैं। तो देखिए कक्षक की परिभाषा को ऐसे, परमाणु में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, कक्षक कहलाता है। तो परमाणु में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, उस स्थान को क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं, ठीक है ना। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरे जाते हैं, कक्षक में भरे जाते हैं, ठीक है। अब किस प्रकार भरे जाते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए तो किसी कोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या बराबर एन स्क्वायर। तो यहाँ पे स्मॉल एन का मतलब है ऊर्जा स्तर या कोष। अब पहला कोष है के कोष, तो के कोष में अधिकतम कक्षक बराबर, अब के कोष के लिए स्मॉल एन का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1। तो यानी के कोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। एल कोष में अधिकतम कक्षक बराबर, अब एल कोष के लिए स्मॉल एन की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4। यानी जो दूसरा कोष है एल कोष, उसमें कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है।
तीसरा कोस है एम कोस। एम कोस में कक्षकों की संख्या, एम कोस के लिए स्मॉल एन की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। चौथा कोस एन कोस। एन कोस में अधिकतम कक्षक बराबर एन कोस के लिए स्मॉल एन की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो इस प्रकार कोस में अधिकतम कक्षकों की संख्या एन स्क्वायर द्वारा ज्ञात की जाती है। पहला कोस के कोस में कक्षक 1, दूसरे कोस एल कोस में कक्षक 4, तीसरे कोस एम में कक्षक 9 और चौथे कोस एन में कक्षक 16, ठीक है। इन कक्षकों में भरे जाएंगे क्या, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब अपन बात करेंगे तीसरा पॉइंट। अपन ने कहा कक्षक में क्या भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अभी अपन ने देखे कोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब अपन देखेंगे किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालता है। कक्षक में क्या भरेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो कक्षक की संख्या निकालने का फॉर्मूला था एन स्क्वायर, और किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। तो कोष में कक्षक निकालने का फॉर्मूला एन स्क्वायर और कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे भी स्मॉल एन का क्या मतलब है, ऊर्जा स्तर या कोष। अब देखिए, तो सबसे पहले के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो 2 गुणा इसके लिए स्मॉल एन की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये आ गए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो के कोष में कक्षक तो था 1 और के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। यानी इसका मतलब एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कक्षकों की क्या आएगी, दुगुनी आएगी, क्योंकि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक क्या है, कक्षक है, ये एक कक्षक है और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अधिकतम 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाते हैं, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी दिशा ऊपर की तरफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन की दिशा नीचे की तरफ। यानी एक कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। तो अपन को हमेशा ध्यान रखना है, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भेजे जा सकते हैं जिनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। अब देखिए एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन। अब एल कोष के लिए स्मॉल एन की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 2 8। तो एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। अब एल कोष में अधिकतम कक्षक आए थे 4। अब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो 4 कक्षकों में 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ गए 8। अब एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 गुणा एम के लिए स्मॉल एम की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 2 18। तो अपन ने देखा था एम कोष में अधिकतम कक्षक कितने आए थे, 9। अब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 9 कक्षकों में 18 इलेक्ट्रॉन, तो एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18। एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो
एन कोस में स्मॉल एन की वैल्यू 4 होती है। 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा 2 32। ठीक है। अब देखिए एन कोस में अधिकतम कक्षक आए थे 16, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 16 में 32। ठीक है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कक्षकों की संख्या के दुगुनी होती है, मतलब एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और एक कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है। अब देखो अपन ने कहा कि एक कक्षक जो है उसको इस प्रकार बॉक्स से शो करता है, और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। अब यदि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये इलेक्ट्रॉन की युग्मित अवस्था है। तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? युग्मित अवस्था। और यदि एक कक्षक में स्थित हो केवल एक इलेक्ट्रॉन, अब अपन कहते हैं कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, है ना। तो कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, हाँ, एक कक्षक में 2 से अधिक नहीं हो सकते। तो यदि एक कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन स्थित होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन की अयुग्मित अवस्था होती है। ठीक है ना। यानी ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? ये इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यदि अपन को कह दिया जाए कि किसी परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी हो तो आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन देखने हैं जो एक कक्षक में केवल एक ही हो। तो एक कक्षक में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन स्थित होता है, उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यहां से अपने क्लियर हो गया कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है वो अधिकतम भरे जाते हैं, और कक्षक है वो किसके अंदर होता है? कोश के अंदर। कोश के अंदर कक्षक, कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन। यानी एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है? कक्षक के अंदर होता है। इसीलिए कक्षक की परिभाषा क्या होती है? परमाणु का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। ठीक है, वो कक्षक कहलाता है। नील्स बोहर के मॉडल का चौथा पॉइंट, परमाणु में इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं या कोषों या ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाता है, जिनके लिए कोणीय संवेग MVR का मान NH
बटा 2 पाई के बराबर होता है। ठीक है, तो अपन ने पहले बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जिन ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाता है उनको कोष या कक्षा कहा जाता है। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है वो उन्हीं कक्षाओं या ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाता है जिनके लिए कोणीय संवेग mvr का मान nh बटा 2 पाई के बराबर होता है। ठीक है, यदि किसी कोष के लिए कोणीय संवेग mvr nh बटा 2 पाई के बराबर होगा उसमें तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, और ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कोष संभव नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन के कोष के लिए कोणीय संवेग mvr निकालेंगे। तो के कोष के लिए कोणीय संवेग mvr बराबर, अब कोणीय संवेग mvr बराबर होता है nh बटा 2 पाई के, है ना। तो यहां पे कोष कौन सा है, के कोष। तो के कोष के लिए स्मॉल n की वैल्यू 1, अब स्मॉल n की वैल्यू 1 रख दी तो यहां पे कोणीय संवेग mvr बराबर आएगा h बटा 2 पाई। ठीक है, अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 h बटा पाई। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर 1 हो गया, स्मॉल n की जगह 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 को यहाँ पे स्मॉल n की जगह 1 रख दिया ना, तो ये 1h बटा 2 पाई हो गया। और 1 बटा 2 को अपन लिख सकते हैं 0.5, तो 1h बटा 2 पाई, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.5h बटा पाई। तो के कोष के लिए कोणीय संवेग mvr की वैल्यू होती है या तो 1h बटा 2 पाई या फिर 0.5h बटा पाई। ठीक है, यानी किसी कोष के लिए कोणीय संवेग की ये वैल्यू पॉसिबल है और ये वैल्यू भी पॉसिबल है। ठीक है, अब यदि किसी कोष के लिए वैल्यू दी हुई हो 0.5h बटा 2 पाई, तो ये कोणीय संवेग की वैल्यू किसी कोष के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो के कोष के लिए या तो होती है 1h बटा 2 पाई या फिर होती है 0.5h बटा पाई। अब अपन को किसी कोष के लिए ये वैल्यू दे रखी हो तो वो कोष पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, अब देखिए L कोष के लिए कोणीय संवेग mvr बराबर nh बटा 2 पाई। अब L कोष के लिए स्मॉल n की वैल्यू कितनी होती है, L कोष के लिए स्मॉल n की वैल्यू होती है 2, तो L कोष के लिए कोणीय संवेग mvr बराबर स्मॉल n की जगह 2 रख देंगे, तो ये हो गया 2h बटा 2 पाई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया h बटा पाई। ठीक है, तो L कोष के लिए कोणीय संवेग mvr की वैल्यू या तो होती है 2h बटा 2 पाई या होती है h बटा पाई। ठीक है,
तो L कोस के लिए कोणीय संवेग 2h बटा 2 पाई भी हो सकता है, h बटा पाई भी हो सकता है। ठीक है, अब m कोस के लिए कोणीय संवेग, अब m कोस के लिए स्मॉल n की वैल्यू होती है 3, m कोस के लिए स्मॉल n की वैल्यू कितनी होती है 3, तो यहाँ पे स्मॉल n की जगह रख दिया 3। तो m कोस के लिए कोणीय संवेग mvr या तो होता है 3h बटा 2 पाई, अब 3 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 1.5। तो m कोस के लिए कोणीय संवेग की वैल्यू या तो होती है 3h बटा 2 पाई या फिर होती है 1.5h बटा पाई। ठीक है, अब यदि अपन को किसी कोस के लिए कोणीय संवेग की वैल्यू ये दे रखी है 1.5h बटा 2 पाई, तो ये कोणीय संवेग की वैल्यू किसी कोस के लिए पॉसिबल नहीं होगी। m कोस के लिए या तो होती है 3h बटा 2 पाई या फिर होती है 1.5h बटा पाई। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी हो तो ये किसी कोस के लिए पॉसिबल नहीं होगी। अब देखिए चौथा कोस n कोस के लिए कोणीय संवेग, अब n कोस के लिए स्मॉल n की वैल्यू हो जाएगी 4, तो यहाँ पे स्मॉल n की जगह रख देंगे 4। तो n कोस के लिए कोणीय संवेग mvr या तो होता है 4h बटा 2 पाई, अब 4 से 2 को कैंसिल करेंगे तो या फिर ये आएगा 2h बटा पाई। ठीक है, तो n कोस के लिए कोणीय संवेग या तो 4h बटा 2 पाई या फिर 2h बटा पाई। एल्फा कोस के लिए कोणीय संवेग, अब एल्फा कोस के लिए स्मॉल n की वैल्यू 5, तो एल्फा कोस के लिए कोणीय संवेग mvr या तो 5h बटा 2 पाई, अब 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5h बटा पाई। ठीक है, तो एल्फा कोस के लिए कोणीय संवेग या तो 5h बटा 2 पाई होगा या 2.5h बटा पाई होगा। अब यदि अपन को किसी कोस के लिए कोणीय संवेग की वैल्यू दे रखी हो 2.5h बटा 2 पाई, तो ऐसी वैल्यू किसी कोस के लिए पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है ना, पांचवें कोस के लिए यानी एल्फा कोस के लिए या तो 5h बटा 2 पाई या फिर 2.5h बटा पाई। छठा कोस बीटा कोस के लिए यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू 6, तो इसके लिए या तो होगा 6h बटा 2 पाई, 6 से 2, या फिर होगा 3h बटा पाई। ठीक है, तो इस प्रकार ये पॉइंट अपन को बताता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं या ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाता है जिसके लिए कोणीय संवेग mvr का मान nh बटा 2 पाई के बराबर होता है। और ये अपन ने विभिन्न कोषों के लिए कोणीय संवेग के मान है वो अपन ने बताए हैं। ठीक है, जो अपन को ध्यान में रखना है। आगे अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।